थैंक यू। अभी शुरू करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेशा गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। शिक्षकाष्टक चेतोदर्पण मार्जनम भव महादावाग्निर्वापणम श्रेयः कैरवचंद्रिका वितरणम विद्यावधु जीवनम आनंदाम्बुधिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृत स्वादनम सर्वात्मा स्नपनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम नाम्नाकारि बहुधा निज सर्वशक्ति तत्रार्पिता नियमितः स्मरणे न कालः एतादृशी तव कृपा भगवन् ममापि दुर्दैवमिदृशम् इह जानीनानुरागः तृणादपि सुनिचेन करोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेना कीर्तनीया सदा हरि न धनं न जनं न सुन्दरीं कवितां वा जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवतात् भक्तिरहितकी त्वयि हे नन्दतनुज किङ्करं पतितं माम विषमे भवाम्बुधौ कृपया तव पादपङ्कजस्थित धूलिसदृशं विचिन्तय नयनं गलदश्रुधारया वदनं गदगदरुद्धया गिरा पुलकैर्निजितं वपु कदा तव नाम ग्रहणे भविष्यति युगायितं निमिषेण चक्षुषा प्रवशायितं शून्यायितं जगत्सर्वं गोविन्दविरहेण मे आश्लिष्य वा पादरतां विनाष्टु मां दर्शनान् मर्मतां करोतु वा यथा तथा विदधातु लम्पटो मत्प्राणनाथस्तु स एव नापरः मत्प्राणनाथस्तु स एव नापरः। हम लोग महाप्रभु की कल वृंदावन जाने की चेष्टा इस विषय पर श्रवण कर रहे थे। महाप्रभु निकले और पहले तो रामानंद राय ने, सार्वभौम भट्टाचार्य ने, प्रताप रुद्र ने मिलकर के इनको डिले करवाया, वहीं पर अटकाए रखा किसी न किसी बहाने से। लेकिन फिर महाप्रभु 5वें साल में विजयादशमी के दिन सुबह सुबह निकल गए कि अब मैं चल रहा हूँ। गए, घूमते फिरते अलग अलग जगहों पे रुके, राजा ने कितने अच्छे से इंतजाम किया वो सब आप लोगों ने श्रवण किया। करते करते महाप्रभु उड़ीसा के सीमा पर आ गए। उड़ीसा से बंगाल जाना है, बंगाल से यूपी जाना है, यूपी होते हुए फिर वृंदावन पहुंचना है। तो ये पद यात्रा है उस समय की। तो अभी के जैसे नहीं कि फ्लाइट का टिकट निकाला और पहुंच गए 2 घंटे में। पूरा बीच बीच में नाव से क्रॉस भी करना है, बिकॉज ये कोस्टल एरियाज है। तो उस हिसाब से तो उड़ीसा की जब बॉर्डर पे पहुंचे तो राजा का जो अधिकारी था उन्होंने कहा, महाराज अब आपको यहाँ से आगे जाना है, लेकिन यहाँ से आगे का जो एक क्षेत्र है वो एक मुस्लिम गवर्नर का राज है और वो शराबी है और वो इतना वो आतंकी है कि सब उससे डरते हैं। तो अभी हम लोगों ने वहां पर मैसेज भिजवाया है कि महाप्रभु आने वाले हैं, तो आप ऐसा इंतजाम कीजिए। सो अभी हम लोगों को इंतजार करना पड़ेगा कि वहां से क्या रिप्लाई मिल रहा है। अगर वहां से सब कुछ ठीक लगा तो ही आप आगे बढ़ना, नहीं तो आगे खतरा है, तो आपको 2-4 दिन यहाँ पर इंतजार करना पड़ेगा। इतने में जब ये खबर वहां पर गई मुसलमान गवर्नर के पास, तो गवर्नर ने अपने पहले जासूस को भेजा कि जाओ वो देख के आओ कौन है, किससे मिलना है, कौन है महानुभाव है आए हैं। जासूस जब आया तो जासूस इतना दीवाना हो गया महाप्रभु का
कि रिटर्न जाके बोला, अरे महाप्रभु जो भी हैं इतने आकर्षक हैं, उनके मुंह से हमेशा भगवान का ही नाम निकलता रहता है और इतने लोग मिलने आते हैं, इतने प्रेम में डूबे रहते हैं भगवान के कीर्तन में, और जो उनसे मिलता है भगवान का कीर्तन करने लगता है। मुझे तो उनको देख करके ऐसे लगा जैसे मैं साक्षात भगवान के दर्शन करके आ रहा हूँ। तो गवर्नर ने इतनी तारीफ सुनी जासूस के मुंह से, तो गवर्नर ने फिर अपने सेक्रेटरी को भिजवाया, बोला अब आप जाइए और उनसे कहिए कि मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। तो सेक्रेटरी आया और सेक्रेटरी ने फिर, राजा का भी यहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव था, वहां से ये सेक्रेटरी रिप्रेजेंटेटिव बन के आए। बड़े बड़े लोग जब होते हैं ना, जब जब दो प्रेसिडेंट्स को मिलना हो तो कैसे अपने अपने लोगों को भेजते हैं पूरा, तो वैसे ये लोग आपस में बात किए। तो उन्होंने कहा कि हमारे गवर्नर चैतन्य महाप्रभु से मिलना चाहते हैं, तो आप इंतजाम कराइए। तो महाप्रभु के जो अधिकारी थे उन्होंने कहा कि आप लेकर के आइए गवर्नर को, लेकिन गवर्नर आएंगे और 4-5 लोगों को लेके आ सकते, लेकिन कोई अस्त्र शस्त्र आप लेकर के नहीं आएंगे। तो गवर्नर का जो रिप्रेजेंटेटिव था, सचिव, उसने कहा, अरे आप ये शांति प्रस्ताव ही समझना, यहाँ कोई युद्ध वगैरह होने वाला नहीं है, हम युद्ध के लिए नहीं आए हैं, सच में हमारे गवर्नर आपके महाप्रभु से मिलना चाहते हैं, बहुत उत्सुक है, और उन्होंने आदर पूर्वक आपके सामने ये निवेदन किया है, ये शांति का प्रस्ताव है, आप डरे नहीं। तो ये सब बातें सुन रहे हैं, सब लोगों को लगा, अरे गवर्नर बदल गया, तो अवश्य ही चैतन्य महाप्रभु तो साक्षात भगवान है, गवर्नर का मन बदला होगा। और तब ये जो जो यहाँ पर जो महापात्र था, जो राजा का जो अधिकारी, उसने कहा, सच में आपके गवर्नर जो हैं वो बड़े भाग्यशाली हैं, और कृपा करके आप अपने गवर्नर को लेकर के आइए। वह सचिव लौट करके गवर्नर के पास गया वापस। फिर गवर्नर ने इससे पूछा कि बताइए कैसा रहा आपका मीटिंग। वो बोला, अरे मैं आपसे क्या बताऊं, चैतन्य महाप्रभु को देखते मैं तो मंत्र मुग्ध होकर के देखता रहा, इतनी मीठी आवाज में वो बोलते हैं, इतना आकर्षक उनका व्यक्तित्व है, इतनी मीठी आवाज में कीर्तन करते हैं। मैं तो बस, मेरे मुंह से जब से मैं आया हूँ केवल कृष्ण कृष्ण नाम निकल रहा है। भले हम दूसरी जाति के हैं, लेकिन मुख से केवल कृष्ण नाम ही निकल रहा है। गवर्नर और इम्प्रेस हो गया। अगले दिन ही वो गवर्नर फिर चला और आया महाप्रभु को दर्शन करने। गवर्नर ने महाप्रभु का दर्शन किया और करते ही दंडवत, भले मुस्लिम था ये, लेकिन महाप्रभु को देखते ही वो दंडवत किया उसने। और महाप्रभु को देखते ही गवर्नर को न जाने क्या हुआ, आंखों से उसके आंसू निकल रहे, रोए जा रहा है, रोए जा रहा है, रोए जा रहा है, और जैसे उसके अंदर पुलक हुए जा रहा है। महाप्रभु ने उसको देखा और महाप्रभु देखे रहे, और ये भी महाप्रभु को देख रहा है, और कहते हैं, महापात्र अनिल तार करिया समान सम्मान, योड़ हाथे प्रभु आगे लय कृष्ण नाम। ये गवर्नर महाप्रभु के सामने हाथ जोड़ करके कृष्ण कृष्ण नाम गाने लगा। गवर्नर ने पूछा, और फिर भगवान से के सामने, भगवान देख रहे थे, प्यार से बैठे थे, ये हाथ जोड़कर कृष्ण कृष्ण किया। और फिर उसने एक प्रश्न किया गवर्नर ने, अधम यवन कुल के न हैल जन्म, विधि मोरे हिंदू को कुले के न जन्माइल। हे भगवान, मेरा क्यों अधम कुल में जन्म हुआ? मुसलमान गवर्नर कह रहा है, यह जन्म अधम माना जाता है, विधाता ने मुझे हिंदू परिवार में क्यों जन्म नहीं दिया? यदि मेरा जन्म हिंदू परिवार में होता तो मैं आपके चरण कमलों के निकट रह पाता, क्योंकि अब मेरा शरीर तो व्यर्थ है, अतः कभी कभी मुझे लगता है मुझे मर जाना चाहिए। अपने दिल की बात कह रहा है गवर्नर। गवर्नर की बात सुनकर के महापात्र सुन रहे हैं क्या हो रहा है यहाँ पर। तो फिर भी सुन रहे हैं सब लोग कि अरे ऐसा बदलाव, ऐसा गवर्नर जिससे सब लोग डरते हैं, ये महाप्रभु के सामने आके कह रहा है कि मुझे जीने की इच्छा नहीं हो रही है। और उसने महाप्रभु के चरण कमल को पकड़ लिया और वो स्तुति करने लगा महाप्रभु का। गवर्नर कह रहा है, चांडाल पवित्र यार श्री नाम श्रवणे, हे न तुम्हारे ही जीव पाइल दर्शने। आपका पवित्र नाम सुनने मात्र से चंडाल भी पवित्र हो जाता है। इस बद्ध जीव को आपका दर्शन अब जाकर के मिला है। इसमें आश्चर्य की बात, इसमें आश्चर्य की क्या बात, यदि इस मुस्लिम गवर्नर की ऐसी गति प्राप्त हुई, आपके दर्शन मात्र से सब कुछ संभव है। फिर चैतन्य महाप्रभु ने उसको आश्वासन दिया और आश्वासन देकर के कहा, अरे आप
इतना मत दुखी होइए कि आप अधम परिवार में पैदा हो गए, आप जीना नहीं चाहते, ये सब आप मत कहिए। आप केवल कृष्ण 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 यही नाम आप दोहराते रहिए। मुस्लिम गवर्नर ने कहा कि हे भगवान, आपने मुझे अपनाया, मैं इतना अधम हूँ, आपने मुझे अपनाया, आपने मैं आपसे कैसे मैं आपको कैसे धन्यवाद करूं, कैसे आभार प्रकट करूं। आप जो आदेश करेंगे मैं उसकी सेवा करूंगा। गो ब्राह्मण वैष्णवे हिंसा करियछे अपार, सेई पाप हईते मोर होक निस्तार। हे भगवान, मैं आपके शरणागत हूँ। इतना कहने से उस मुस्लिम गवर्नर ने असंख्य पाप कर्मों के फलों में से अपनी मुक्ति के लिए प्रार्थना की। उसने कहा कि भगवान, मैं मुसलमान हूँ, तो बचपन से मैंने कई गायों को मारा भी है, ऐसे मैंने बिल्स भी पास किए हैं जहां पर कसाई खाने अलाउ किया मैंने, तो बहुत गौओं की हत्या की है, और मैं वैष्णव के प्रति बहुत ईर्ष्यालु रहा हूँ, तो मेरे से तो बहुत पाप अनजाने में हुए हैं, लेकिन अब आप मुझ पर कृपा करें। तब मुकुंद दत्त ने मुस्लिम गवर्नर से कहा, हे महोदय, आप चिंता मत कीजिए, महाप्रभु ने आप पर कृपा कर दी है, अब आप एक सेवा कीजिए महाप्रभु की। आपने पूछा कि क्या आदेश है, तो एक सेवा कीजिए कि महाप्रभु को गंगा नदी के तट ले जाना है, तो आप उस नाव का इंतजाम कीजिए जिससे ये वहां पर सेफली पहुंच सके। फिर गवर्नर ने बिल्कुल अपने अधिकारियों को बोला, एक नाव बनाओ, और नाव में एक कमरा अलग से बनवाया, जिस कमरे में जो महाप्रभु के अलग अलग जो 7 जो लोग आए थे वो लोग उस कमरे में रहेंगे नाव के अंदर, और नाव इनके लिए एक अलग नाव होगी। और गवर्नर खुद साथ में अपने लोगों के साथ थोड़ी दूर तक गया, क्योंकि ये जो नदी से जब बोट जाने वाली थी, तो उस जगह पे बहुत समुद्री डाकू भी, जो वो लोग भी थे जो लोग समुद्र में डाका डालते हैं, तो ऐसे लोग भी थे। तो गवर्नर ने खुद ख्याल रखा कि महाप्रभु को कोई डाका वाका ना पड़े, कोई तकलीफ ना हो, तो वो भी साथ में चला। महापात्र ने श्री चैतन्य महाप्रभु के साथ नदी पार की, और जब वे दूसरे किनारे पर पहुंच गए तो मुस्लिम गवर्नर ने स्वयं महाप्रभु की आगवानी की और चरण कमलों की पूजा की। नावों में से एक नाव बनवाई हुई थी जिसके बीच एक कमरा बना था। उन्होंने श्री चैतन्य महाप्रभु तथा उनके साथियों को उसी में बैठा दिया। अंत में श्री चैतन्य महाप्रभु ने महापात्र को विदा किया। महापात्र नदी के तट पर खड़े होकर नाव की ओर देख देख करके रोने लगे। तो अब उड़ीसा से महाप्रभु बंगाल की तरफ जा रहे हैं, तो यहाँ पर महापात्र यानी राजा का जो रिप्रेजेंटेटिव था, बाय बाय कर रहे हैं, वहां से चैतन्य महाप्रभु बाय बाय कर रहे हैं, लेकिन महापात्र के नेत्रों से बस आंसू निकल रहे हैं कि अब पुनः दर्शन कब होगा। इस प्रकार से तो दोनों ने एक दूसरे को विदा किया और आगे बढ़ गए। मुस्लिम गवर्नर स्वयं साथ चल पड़ा ताकि समुद्री डाकुओं के साथ इनको कोई तकलीफ ना हो। तो 10-10 नावें मुस्लिम गवर्नर के साथ चली हैं महाप्रभु की सुरक्षा के लिए। जब नाव आगे बढ़ती गई, आगे बढ़ करके नाव जो है जाकर के मंत्रेश्वर इस जगह पे रुकी। मंत्रेश्वर से थोड़ी दूर ही पिछलदा है गांव, जो नाव है पिछलदा गई, और वहां पर जाने के बाद, पिछलदा में जाने के बाद महाप्रभु ने गवर्नर को भी कहा, अब आप भी जा सकते हैं, अब इसके आगे की यात्रा मैं अकेले कर लूंगा, बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद महाप्रभु पिछलदा तक सेफली गए, क्योंकि कठिन ये जगह ही सबसे टेंशन वाली जगह थी। उसके बाद महाप्रभु आगे धीरे धीरे पानीहटी पहुंच गए, बंगाल के बॉर्डर के अंदर आ गए। अब जैसे ही बंगाल के बॉर्डर में आए, खबर पहुंच गई सारे बंगाली भक्तों को। पहले पानीहटी में लोग आ गए, अरे महाप्रभु आ गए करके, और उसके बाद वहां पर राघव पंडित आए, महाप्रभु को आगमनी की। महाप्रभु उस दिन राघव पंडित के घर गए, एक दिन वहां रुके, वहां से आगे बढ़ करके शिवास ठाकुर के घर गए, वहां रुके, फिर शिवानंद सेन के यहाँ गए, शिवानंद सेन जो उनके टूर ऑपरेटर है उनके घर गए। उसके बाद वासुदेव दत्त के घर गए और विद्या वाचस्पति के घर रहे, और जहां भी वो जाते वहां पर भीड़ मच जाती। इसलिए पानीहटी से बहुत भीड़ मची हर जगह। महाप्रभु बोले अभी भीड़ से थोड़ा और आगे जाता हूँ। फिर आगे कुलियाग्रह जो बीच जहां से रस्सी आती है, तो वहां पहुंच गए। वहां पर माधव दास के घर ठहरे। कुलिया में भी करोड़ों लाखों करोड़ों लोग, भीड़ आने लगी बस। महाप्रभु वहां 7 दिन तक रुके थे, लेकिन भीड़ कम ही होने का नाम नहीं है, लाखों लोग वहां पर आ रहे हैं। और जितने लोग वहां पर आए, महाप्रभु ने सबका उद्धार किया। फिर महाप्रभु अब बोले अब मैं आगे चलूं, कुलिया से आगे निकले। तो
पानिहाटी, कुलिया, अब आए शांतिपुर। शांतिपुर तो अद्वैत आचार्य का घर, वहां पर रुके। वहां पर माता सची माता भी आई, तो अद्वैत आचार्य के घर में उनका सची माता का दर्शन हुआ। सची माता के दुख को उन्होंने दूर किया। फिर महाप्रभु राम के लिए गांव गए और वहां पर कनाई नाटशाला तक गए और फिर रिटर्न आ गए। आप लोगों को ये हम लोगों ने पहले आदि लीला में स्पीच इसके चर्चा की थी, जब लिस्टिंग हुआ था, सिनॉप्सिस जब हम पढ़ रहे थे। तो नरसिंहानंद नाम के जो ब्रह्मचारी थे, वो अपने मन ही मन वो रास्ता बना रहे थे उस गांव से लेकर के वृंदावन तक। और उस रास्ते में उन्होंने पूरा वृंदावन अपने मन में सजाया। बड़ा सुंदर कदम के वृक्ष हैं और सरोवर हैं और मणियों से जटा हुआ वृंदावन है और रास्ते में फूल बिखेरे जा रहे हैं और महाप्रभु उसके ऊपर चल रहे हैं। लेकिन नरसिंहानंद केवल कनाई नाटशाला तक पहुंचते मन के अंदर, और उसके बाद कुछ ही नहीं कर पा रहे थे। तब नरसिंहानंद ने आंख खुला और कहा कि देखो महाप्रभु आएंगे, लेकिन इसके आगे वो नहीं जाएंगे। लोगों ने बोला आपको कैसे पता? बोलते नहीं, महाप्रभु इस बार वृंदावन नहीं जा पाएंगे, यहीं तक के आएंगे, कनाई नाटशाला तक। और एक्चुअल में ऐसे हुआ। महाप्रभु इस ट्रिप में निकले तो थे वृंदावन के लिए, लेकिन कनाई नाटशाला राम के लिए गांव गए, फिर रिटर्न आ गए। क्यों रिटर्न आए? तो वहां पर सनातन गोस्वामी से उनकी मुलाकात हुई थी और रघुनाथ दास जी से मुलाकात हुई है, रूप सनातन से मुलाकात हुई है। वो अब चर्चा यहाँ पर होगी। जब श्री चैतन्य महाप्रभु रामकली से वापस शांतिपुर आए, तो सप्तग्राम के निवासी हिरण्य तथा गोवर्धन नामक दो भाइयों, जिनकी वार्षिक जो आमदनी थी वो 12 लाख रुपया, उस समय का 12 लाख कितना होगा? करोड़ों में होगा। सो मल्टी मिलियनर्स थे ये लोग उस समय के। तो ये लोग आए महाप्रभु को मिलने। हिरण्य तथा गोवर्धन मजमूदार दोनों ही अत्यंत ऐश्वर्यवान और वदान्य थे, सदाचारी थे और ब्राह्मण संस्कृति को समर्पित थे। वे सम्माननीय कुलीन परिवार के थे और अनेक धार्मिकों में उनका प्रमुख स्थान था। नदिया के आसपास जितने लोग रहते थे उन सबका ये बहुत ख्याल रखते थे। चैतन्य महाप्रभु के नाना नीलांबर चक्रवर्ती इन दोनों के द्वारा पूजित थे, लेकिन नीलांबर चक्रवर्ती इनको अपना भाई जैसे समझते थे। और महाप्रभु के पिता, तो नाना है नीलांबर और पिता है पुरंदर मिश्र, वो भी इनकी सेवा कर चुके थे, इसलिए महाप्रभु इनको भली भांति जानते थे। तो इनमें से जो गोवर्धन मजमूदार थे, उनके पुत्र थे रघुनाथ दास। जब महाप्रभु पहले नदिया में थे तो शांतिपुर में आते थे, तो अद्वैत आचार्य जो महाप्रभु को जो प्रसाद चढ़ता था, वो प्रसाद जाकर के रघुनाथ दास को देते थे। तो वो प्रसाद खाने की वजह से रघुनाथ दास के अंदर जगन्नाथपुरी के लिए इतना प्रेम उमड़ आया था कि उनकी इच्छा होती थी कि बस सब छोड़ करके जगन्नाथपुरी चले जाएं। उसके बाद तो यहाँ चले गए थे ना, महाप्रभु जगन्नाथ में थे। तो जब जब ये लोग ट्रिप पे जाते, वहां से प्रसाद आता, अद्वैत आचार्य प्रसाद लेकर के आते जगन्नाथपुरी का, और महाप्रभु की इतनी कथाएं सुनाते, और फिर ये प्रसाद इनको दे देते रघुनाथ दास जी को। रघुनाथ दास जी बंगाल में, रघुनाथ दास जी का मन ही नहीं लग रहा घर के अंदर, यंग थे, तरुण थे, उनको लगता था मैं अभी भाग जाऊं, बस कैसे भी करके जगन्नाथपुरी चला जाऊं। तो उनके पिताजी जो थे, उन्होंने 11 सिक्योरिटी गार्ड्स लगाए थे रघुनाथ दास के लिए, कि ये जो है ना, ये कभी भी भाग जाएगा, इसको भागने मत देना, इसको यहीं रखो, संभालना आप लोग। तो 11 सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, तो अब कैसे निकलेंगे रघुनाथ दास जी? निकल ही नहीं सकते। तो लकीली जब महाप्रभु सेकेंड टाइम शांतिपुर गए, तो रघुनाथ दास ने अपने पिताजी को बोला, मैं एक बार दर्शन कराऊं महाप्रभु का? पिताजी ने बोला ठीक है, यहाँ पर आए तो कोई बात नहीं, चले जाओ। तो महाप्रभु के दर्शन करने गए और 1 हफ्ते 7 दिन महाप्रभु के हाथ रहे, और बार बार अपने मन की बात बोलते, मेरा मन यहाँ नहीं लग रहा है, मैं कुछ उपाय करके मैं भाग जाना चाहता हूँ यहाँ से, मैं जगन्नाथपुरी जाना चाहता हूँ, मेरा बिल्कुल मन नहीं लग रहा है यहाँ पर। तो महाप्रभु ने उनको प्यार से थोड़ा सा डांटा, कहा अभी तुम जगन्नाथपुरी नहीं जाओगे, धैर्य धरो, पागल मत बनो, तुम क्रमशः भव सागर को पार कर लोगे, लेकिन अभी जो है तुम इसके लिए तैयार नहीं हो। मरकट वैराग्य ना कर लोक देखाया, यथा योग्य विषय भुंज अनासक्त हया। महाप्रभु ने कहा तुम ये मरकट वैराग मत दिखाओ। मरकट वैराग बंदर कैसा वैराग, मरघट वाला मरघट वैराग, ये तुम मत दिखाओ। मरघट वैराग ऐसा होता है कि मरघट यानी स्मशान,
जब हमारे यहाँ कोई मरता है तो हम उसको लेके के जाते हैं, तो फिर जब वो बॉडी जलने के बाद फिर सब लोग जब रिटर्न आते हैं तो क्या क्या लोगों के अंदर कितना वैराग आ जाता है, अरे जीवन यही है, बस यही स्मशान ही जीवन है, पूरे समय क्या क्या नहीं किया इस व्यक्ति ने, अंत में ये हो जाता है, ये जीवन राख है, ये जीवन का कोई वैल्यू नहीं है। ऐसा बात तो सब बड़ी बड़ी करते हैं, तो आप उनकी बातें सुनेंगे तो लगेगा अरे अभी अभी इनके अंदर बस भक्ति जागेगी, अभी ये सब छोड़ेंगे, अभी ये भगवान में लग जाएंगे। और आप बोलेंगे हाँ हाँ बिल्कुल सही बात है, लेकिन क्या हो गया, भगवान की भक्ति करनी चाहिए, भगवान की भक्ति करते करते जाना चाहिए। हाँ हाँ भगवान की भक्ति करते करते जाना चाहिए, वो केवल थोड़े देर है। जैसे ही घर आए फिर वो 13वीं का काम शुरू होगा, उसमें फिर देखना चाहिए सबके स्वभाव ऐसे बाहर निकल के आएंगे, सारा वो वैराग पता नहीं कहाँ उड़न छू इवापोरेटेड कंप्लीटली। और फिर 13 दिन के बाद फिर वही दुनिया, वही वही काम, वही झंझट शुरू, भगवान फिर आएंगे नहीं याद। इसको कहते हैं स्मशान वैराग या मरघट, मरघट वैराग, कि किसी को मरते देख करके लगता है हाँ क्या है कुछ जीवन कुछ नहीं, लेकिन उसको सीरियसली नहीं लेते। अच्छा तो भगवान इनको समझा रहे हैं, ये ना ये अभी तुमको जो चढ़ा है ना झटका, नहीं नहीं मुझे जगन्नाथपुरी जाना है, जगन्नाथपुरी जाना है, कुछ भी हो जाए मैं जगन्नाथपुरी जाना चाहता हूँ, ये जरा शांत रखो, पहले अपनी आसक्ति बढ़ाओ। तुम्हें भगवान ने रखा है यहाँ पर, मुझे पता है तुम्हें भोगों में इंटरेस्ट नहीं, अनासक्त अभी लग रहा है, लेकिन इसी भोगों में तुम बिल्कुल अनासक्त होकर के जियो। कोई और आगे जाकर के आगे अलग युक्ति सोचना, मैं अभी वृंदावन जाऊंगा, जब मैं वृंदावन से रिटर्न आऊंगा तब तुम आ जाना, लेकिन अभी इस समय मत जाओ, तो अभी तुम रुक जाओ। तो महाप्रभु ने उसको डांटा, अभी तुम उपयुक्त ढंग से भौतिक जगत का भोग करो, किंतु इसमें आसक्त मत होना। ये चीज आप लोग याद रखना, वर्ड गीता में भी भगवान यही सिखाते हैं, आप रहो संसार में, सारा काम करो संसार का, आसक्ति नहीं होनी चाहिए, अटैचमेंट नहीं होना चाहिए, एज अ मैटर ऑफ ड्यूटी। मैं बहुत लोगों को, कई बार मैं वृंदावन भी जाती हूँ, बहुत सारी लेडीज को मैंने देखा घर में उनका नहीं ठीक है या कुछ भी प्रॉब्लम हो रही है या पति से नहीं जम रहा है या सडनली भक्ति एकदम ज्यादा चढ़ जाती है, तो घर पर छोड़ छोड़ के निकल के आ जाते रहने के लिए, फिर बरसाना में आ जाएंगे रहने के लिए, रहने को कहीं स्थान नहीं है। फिर आगे चल करके 1-2 साल तो चलती है बड़ी, मतलब कि हाँ हम तो भक्ति में है भक्ति में, बट फिर वहां पर भी जाकर के आपको कमाना है, वहां पर भी जाकर के आपको अपना देखभाल करना है, वहां पर भी हार्डशिप्स है, इतना आसान नहीं है रहना। तो जब हार्डशिप्स आने लगती है तो फिर दुखी भी हो जाते हैं, फिर उनकी भक्ति जिस तरीके से आए थे करने के लिए भक्ति होती ही नहीं है, होती ही नहीं है। फिर तो फिर वही वही आदत जो पुरानी जो दूसरी जगह पे थी वहीं पर आने लगती है, इन स्थलों पर भी। तो ये नहीं होना है, हम अपनी जगह में रहे और अपनी भक्ति को प्रैक्टिस करते रहे। हर जगह वृंदावन है, अपने हृदय को वृंदावन बनाए, हमारी आसक्ति भगवान श्री कृष्ण में हो, और जितने लोग हमारे आसपास हैं, हमारा परिवार हमारे आसपास है, वो कृष्ण के ही हैं। भगवान ने हमको ये ड्यूटी दी है। पूरी भगवत गीता आप पढ़ लीजिए, कितनी बार अर्जुन ने ट्राई किया कि मैं छोड़ करके चला जाऊं भगवान मेरे को एक बार खाली बोल दे बस कि अर्जुन ये लड़ाई क्या करेगा करके, अरे छोड़, तू तो आत्मा है, आत्मा के प्रति ध्यान दे, चल छोड़ यहाँ से, जा भी कहीं तो केदारनाथ चले जा, वहां जा करके ध्यान मुद्रा करे, क्या लड़ाई में है। कहीं नहीं बोलते भगवान, एक बार भी नहीं वो तो बार बार बाण उठा, बाण चला, बाण चलाओ, कितनी बार ट्राई किया छटकने का अर्जुन ने, लेकिन नहीं छटक पाया। तो हम उस भाव से रहे। गोपियां अपने घरों में थी, भगवान चले गए द्वारका, तकलीफ में थी, विरह में थी, हर पल याद करती थी। इतना विरह में इतना प्रेम विभू हो गया, इतना व्यापक हो गया कि कृष्ण ही, खुली आंखों से भी उनको कृष्ण ही दिखते थे, इतनी कृष्णमय थी कि उनकी चेष्टा, उनकी बातें, सब कुछ केवल कृष्ण के इर्द गिर्द ही होती। घर छोड़ के नहीं भागी, क्या है अब हम कृष्ण के पीछे भाग रहे हैं, अब हम द्वारका में भाग रहे हैं, अब हम जहां जहां भगवान भाग रहे हैं हम उनके पीछे पीछे भाग रहे हैं। जहां थी वहीं से उन्होंने अपने प्रेम को व्यापक किया, विभू किया, अनासक्त होकर के सबकी सेवा की। ये टीचिंग हमको, चाहे गीता उठाओ, चाहे आप गोपियों का चरित्र उठाओ, ये मिलता है। अभी जो, तो यही चीज यहाँ पर सिखाने की कोशिश कर रहे हैं महाप्रभु कि ये तुम घर छोड़ के चला जाऊंगा, घर छोड़ कर चला जाऊंगा, ये टेप बंद करो, बैठो,
अपने घर में रहो और सब कुछ जैसा है वैसे चलने दो, अनासक्त रूप में जियो। एक बार अनासक्ति हो जाएगी, सिचुएशन बन जाएगा, मैं जब रहूंगा तब तुम दोबारा आना। अंतरे निष्ठा कर बाह्य लोक व्यवहार, अचिरात कर कृष्ण तो माए करीब उद्धार। तुम भगवान के सामने अपने उस अनासक्ति को दिखाओ। कह रहे हैं यहां पर तुम्हें चाहिए कि अंतर में श्रद्धावान बने रहो, किंतु बाहर से बिल्कुल सामान्य व्यक्ति जैसा व्यवहार करो। इस तरह कृष्ण जल्दी प्रसन्न होंगे और तुम्हें माया के पास से छुड़ा देंगे। उस समय जब मैं वृंदावन की मुलाकात लेने के बाद लौट आऊं, तब तुम मुझसे नीलाचल जगन्नाथपुरी में मिल सकते हो। तब तक तुम निकल भागने की कोई दूसरी युक्ति सोच सकते हो। उस समय तुम्हें कौन से उपायों को काम में लाना पड़ेगा, ये भी बुद्धि कह रहे भगवान तुमको दे देंगे। यही हमको अपने जीवन में अपनाना चाहिए। आज भगवान ने हमें एक सिचुएशन में रखा है, तो ये भगवान की मर्जी है। हम भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं कि भगवान आगे चल के ऐसा सिचुएशन दो कि 24 घंटा हम केवल आपकी कीर्तन मनन करते रहें। जब भगवान देखेंगे कि ये सिंसियरली मेरे एक एक जन का सेवा कर रहा है, सिंसियरली फिर भी इतना सेवा के बाद भी मुझे ये स्मरण कर रहा है ये व्यक्ति, भगवान आगे जाकर के खुद ही सिचुएशन ऐसे बनाएंगे कि आप दिन रात भगवान की सेवा में रहोगे, दिन रात छूटेंगे नहीं। ऐसा भगवान करते हैं। रघुनाथ दास ने बिल्कुल इस चीज को सीरियसली लिया और वैसे ही गए अपने घर और बिल्कुल नॉर्मल आदमी ऐसे जीने लगे। जब पिताजी ने देखा, अरे वाह रघुनाथ दास तो बदल गया, तो वो बहुत सुखी हुए और उन्होंने फिर सिक्योरिटी को थोड़ा सा ढीला कर दिया। फिर तभी शांतिपुर में चैतन्य महाप्रभु ने अपने सारे भक्त अद्वैत आचार्य नित्यानंद प्रभु आदि को एकत्र किया और सबका आलिंगन किया, वापस जगन्नाथपुरी चले गए। चैतन्य महाप्रभु ने कहा, मैं जगन्नाथपुरी से वृंदावन अवश्य जाऊंगा, यदि आप लोग मुझे अनुमति दें तो मैं बिना किसी कठिनाई से यहाँ से जाऊंगा। अपनी माता के चरण में गए, उनसे भी प्रार्थना की कि मैं वृंदावन जा रहा हूँ, आप मुझे आशीर्वाद दीजिए। माता ने भी उनको अनुमति दे दी थी। श्रीमती सची देवी को नवद्वीप फिर से भेज दिया महाप्रभु ने और भक्तों सहित वापस वो जगन्नाथपुरी आ गए। जब जगन्नाथपुरी आए तो रामानंद राय को खबर है, अरे महाप्रभु आ गए इतनी जल्दी। सब लोग भागे भागे गए महाप्रभु को रिसीव करने। फिर महाप्रभु आए, सबने बैठाया, भोजन वोजन हुआ, प्रसाद वसाद हुआ, शांति से जब बात किए तो सबने प्रश्न किया, आप गए नहीं वृंदावन, क्या हो गया इतनी जल्दी आ गए? तो भगवान बताने लगे, अरे मैं गया, पीछे पीछे इतनी भीड़ आने लगी। बंगाल जब पहुंच गया तो वहां तो भीड़ रुकी नहीं रही है, करोड़ों में लोग आने लगे, लाखों में लोग आने लगे। अब जब मैं वृंदावन जा रहा हूं तो मेरे साथ साथ लाखों लोग लग गए। और वहीं पर मुझे रूप और सनातन ये दोनों भाई मिले, बड़े ही कृष्ण भक्त हैं, बहुत ही सौम्य, बहुत ही अच्छे, और इनके अंदर तो बहुत जल्दी कृष्ण भक्ति और ज्यादा उदय हो जाएगी। लेकिन इन लोगों ने, इनमें से मुझे सनातन ने परामर्श दिया कि महाप्रभु आप वृंदावन की तरफ जा तो रहे हैं, लेकिन ऐसी लाखों की भीड़ लेकर के आप जाएंगे, ये अच्छा नहीं है। आपको तो एकांत पसंद है, आप भगवान कृष्ण के लिए जा रहे हैं, तो आपको एकांत में जाना चाहिए, लाखों की भीड़ लेकर के जाना नहीं चाहिए। तो महाप्रभु ने कहा, जब सनातन ने मुझे ऐसा परामर्श दिया तो उसके जाने के बाद मैं सोचने लगा कि हाँ, मैं क्या कर रहा हूँ, ये जादूगर की तरह मेरे पीछे पीछे इतने लोग ढोल नगाड़े बजाते आ रहे हैं, ये मुझे नहीं करना चाहिए। माधवेंद्रपुरी जब गए थे, ईश्वरपुर के जो गुरु, इनके बड़े गुरु, तो वो तो गए थे, वो तो एक अकेले गए थे, वो तो अकेले जाकर के वहां पर भजन किए थे। माधवेंद्रपुरी अकेले ही वृंदावन गए थे, कृष्ण ने दूध देने के और कृष्ण ने उनको दूध देने के बहाने दर्शन दिया था। तो मुझे भी वैसे ही अकेले में जाना चाहिए, अधिक से अधिक एक नौकर को लेकर के जाना चाहिए, और इस प्रकार मेरी वृंदावन की यात्रा सुंदर होगी। तो ऐसा सोच करके मैं वृंदावन अकेले ना जा करके, इस समय जो मैं कर रहा हूँ वो ठीक नहीं है, इतने सारे सैनिक मेरे साथ चल रहे हैं, राजा के भी लोग आ रहे हैं, सब मुझे, ये मैं ठीक नहीं कर रहा हूँ, मुझे यहाँ से निकल जाना चाहिए। इसलिए मैंने सारे भक्तों को छोड़ दिया और केवल 5-6 व्यक्तियों को रखा। अब मैं चाहता हूँ कि तुम लोग मुझ पर प्रसन्न हो और मुझे अच्छी सलाह दो और मुझे बताओ कि मैं निर्विघ्न होकर के वृंदावन कैसे जाऊं। तब गदाधर पंडित वहां बैठे थे, तो महाप्रभु ने फिर गदाधर पंडित को देखा, बोला, वैसे भी गदाधर मुझे छोड़ नहीं रहा था, बड़ा दुखी हो गया था गदाधर जब मुझे बाय बाय बोला इसने, तो जब ये अब जा रहे तो मैं कैसे रहूं, गदाधर मेरे पीछे पीछे आना चाहता था, तो मैंने इसको भी दुखी कर दिया था।
तो लगता है ये दुखी था ना, इसलिए मेरी यात्रा आगे की नहीं हुई, मुझे वापस आना पड़ा। तो अब गदाधर, अब मुझे सलाह दो, अब मैं कैसे जाऊं निर्विघ्न। तो गदाधर बोलते हैं, अच्छा आप मेरी वजह से आए हैं, कुछ भी बोल रहे हैं महाप्रभु, आप तो स्वतंत्र हैं। महाप्रभु हंसे मुस्कुराए, इस तरह से दो सब लोग प्यार से आपस में बात कर रहे थे। और अंत में डिसाइड हुआ कि महाप्रभु अब निकलेंगे आगे वृंदावन यात्रा के लिए, लेकिन इस बार भीड़ नहीं होगी और महाप्रभु बिल्कुल शांति से अलग रास्ते से निकलेंगे। हम लोगों ने अभी जो है अध्याय 16 ये हमने अब समाप्त किया कि भगवान ने चेष्टा तो की थी वृंदावन जाने की, लेकिन कन्हैया नाट्यशाला से वापस जगन्नाथपुरी आ गए। और इस प्रकार से अध्याय 16 समाप्त हुआ। अब हम लोग महाप्रभु के वृंदावन यात्रा की को सुनते हैं। हम लोग अध्याय 17 वृंदावन ये यात्रा, इसको अब हम लोग पढ़ने वाले हैं। चलिए। अध्याय 17 महाप्रभु की वृंदावन यात्रा। गच्छन् वृंदावन गौरो व्याघ्रे भैण खगान्वने प्रेमोन्मत्तान् सहो नित्यान् अन्विदधे कृष्ण जल्पिनः। वृंदावन जाते हुए श्री चैतन्य प्रभु झारखंड की जंगलों से होकर गुजरे और उन्होंने सारे बाघों, हाथियों, हिरणों तथा पक्षियों को हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन और नित्य करने के लिए प्रेरित किया। इस तरह ये सारे पशु प्रेम भाव से उन्मत्त हो उठे। तो महाप्रभु जा रहे हैं, एक एक पशु को उन्होंने कृष्ण में बनाया है। जय जय गौरचंद्र जय नित्यानंद, जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। शरत काल हैल प्रभु चले ते हैलमती, रामानंद स्वरूप संगे निभृते युक्ति। मोर सहाय कर यदि तुमी दुई जन, तबे आमी आया देखी श्री वृंदावन। महाप्रभु रिटर्न आ गए। तो महाप्रभु ने दोनों से प्रार्थना की, स्वरूप दामोदर और रामानंद राय से, कि कुछ तो मेरी अब सहायता कीजिए, अब मुझे वृंदावन जाने दीजिए। और इस बार मैं जंगल की मार्ग से जाऊंगा, मेन रोड से नहीं जाऊंगा, क्योंकि रामानंद राय को पता चलता है तुरंत राजा को बता देते हैं। राजा को बताते तो राजा तो फिर अपना सेवा में लग जाते हैं। तो महाप्रभु ने इस बार कहा, रामानंद राय इस बार मैं जंगल के रास्ते से जाऊंगा, तो कृपा करके मुझे आप सहायता करो मेरी। अगर कोई मेरे पीछे आना भी जाए ना, तो मैं आप दोनों से रिक्वेस्ट करता हूँ उन लोगों को वहीं रोक लेना, मैं नहीं चाहता कोई मेरे साथ आए। तुम लोग कृपा करके मुझे प्रसन्नता पूर्वक अकेले जाने की आज्ञा दो, दुखी मत हो। आप लोग दुखी नहीं होंगे तो मुझे अच्छा लगेगा, और तो आप लोग सुखी होंगे तो मैं वृंदावन जाऊंगा तो मुझे और अच्छा लगेगा। यह सुनकर के स्वरूप दामोदर और रामानंद राय ने कहा, हे प्रभु, आप पूर्णतया स्वतंत्र हैं, किसी पर आश्रित नहीं है, जैसा आपको अच्छा लगे आप वैसा करें। लेकिन मेरी एक रिक्वेस्ट है, हमको भी अच्छा लगेगा अगर आपने हमारी ये रिक्वेस्ट को मान लिया। ये हमारी विनती है। महाप्रभु बोलिए क्या विनती है? उन्होंने कहा, एक ब्राह्मण आप अपने साथ ले चलिए। वो ब्राह्मण रास्ते में आपके लिए भोजन बनाएगा, और आप कभी कभी भावावेश में आ जाते हैं तो वो आपका ख्याल रखेगा। और ब्राह्मण के साथ साथ एक और हेल्पर आप ले लेना। वो हेल्पर आपका सामान, कपड़े, कमंडलू इत्यादि लेकर के चलेगा, और 2 जन रहेंगे तो हेल्प हो जाएगी और रास्ता भी अच्छे से चला जाएगा। जंगल से आप जाएंगे तो कठिनाई होगी, तो 2 लोग तो होंगे ना, तो आसानी हो जाएगी। और स्वरूप तो महाप्रभु बोले, अच्छा ठीक है, आप भेज दीजिए, किसको ले जाऊं इस बार? तो कहा, ये बलभद्र भट्टाचार्य है। ये बलभद्र भट्टाचार्य, इसको भी तीर्थ यात्रा देखने की बड़ी इच्छा है और ये आपके प्रति इसको बहुत प्रेम है। तो बलभद्र को ले जाइए और साथ में एक और सेवक भी ले जाइए, दूसरा ब्राह्मण। ये लोग दोनों आपकी पूरे रास्ते में सेवा करेंगे। और महाप्रभु ने मान लिया इस विनती को। फिर सुबह सुबह हुआ, महाप्रभु से रहा नहीं गया। प्रातः काल ही अंधेरे में बिना किसी से मिले इन दोनों को उठाया, और एकदम अंधेरी रात में लोग गायब। सुबह सुबह सारे भक्त लोग उठे, जगन्नाथपुरी के आए महाप्रभु को ढूंढते हुए, काशी मिश्र के घर में कहाँ है महाप्रभु? पता चला महाप्रभु तो निकल गए। सब भक्त बड़े दुखी हो गए, बिना हमसे बताए निकल गए। लेकिन अब महाप्रभु चल पड़े थे।
और इस बार महाप्रभु सार्वजनिक मार्ग से नहीं गए, पब्लिक हाईवे से नहीं गए। महाप्रभु ने कटक शहर की दाईं ओर से एक जंगल का रास्ता होता है, उस जंगल में प्रवेश किया। सुनसान जंगल में महाप्रभु अंदर गए और महाप्रभु कृष्ण नाम कीर्तन करते हुए जा रहे थे। महाप्रभु हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, या कृष्ण 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 हे वाला जो भजन है वो गाते थे। और कृष्ण 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 पाहि माम, कृष्ण केशव कृष्ण केशव रक्ष माम, राम राम राघव राम राघव पाहि माम, राम राघव राम राघव रक्ष माम। ये कीर्तन करते करते महाप्रभु जंगलों में जा रहे थे। रास्ते में जंगल के अंदर से बाघों ने उनको देखा, हाथियों ने उनको देखा, सब लोग महाप्रभु को रास्ता देते हुए चले गए। फिर झुंड के झुंड बाघ, हाथी, गैंडे और सुअर आए, जंगली जो सुअर होते हैं, महाप्रभु उनके भी बीच से निकल गए। बलभद्र भट्टाचार्य पीछे जो आ रहा था वो तो घबराया हुआ है, बाप रे कितने सारे जानवर है, लेकिन वो महाप्रभु के पीछे पीछे वो भी बेचारा डर डर के आगे बढ़ता गया। और सारे पशु इतने सौम्य थे, किसी ने कुछ अटैक किसी को भी नहीं किया। एक दिन एक बाघ रास्ते में लेटा हुआ था और महाप्रभु कीर्तन करते हुए जा रहे हैं, नाचते हुए, आंख बंद करके रोते हुए, कृष्ण 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 रक्ष माम, कृष्ण 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 पाहि माम करते करते अंदर गए और महाप्रभु का पैर लग गया उस बाघ को। बाघ ने आंख खोला, लेकिन बाघ जैसे महाप्रभु के चरण लगे, वो बाघ के अंदर भी वो कृष्ण प्रेम प्रकट हो गया और महाप्रभु उसको बोल रहे हैं बाघ को, अरे क्या सोए हो, उठो, कृष्ण नाम करो, कृष्ण कीर्तन करो। वो बाघ भी ऐसे आवाज निकालने लगा जैसे लग रहा था कि उसके मुख से केवल कृष्ण 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 ये निकल रहा है, और बाघ अपने दोनों हाथ खड़े करके नृत्य करने लगा। अगले दिन महाप्रभु आगे बढ़े, वहां एक नदी पड़ी, नदी में घुसे महाप्रभु और वहां पर हाथियों का झुंड था। महाप्रभु उन हाथियों के पास भी कृष्ण कृष्ण करते गए और महाप्रभु ने हाथियों के ऊपर पानी उछाला और कहा, अरे कृष्ण कहो, कृष्ण कहो। हाथी लोग इतने मगन हो गए, वो भी पानी अपने सूंड में फैला करके महाप्रभु के ऊपर डाले और जोर से चिघाड़े, ऐसे लगा जैसे कृष्ण 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 पूरे जंगल में गूंजने लगा हाथियों की चिघाड़ में। वो भी प्रेम से हाथ उठा करके नाच रहे हैं हाथी, और सूंड से खूब नाच रहे हैं। फिर महाप्रभु जब बाहर आए नदी से, तो कुछ हाथी बाहर आकर के महाप्रभु के चरणों में गिर गए और प्रेम वश चिघाड़ रहे, और हाथियों के भी नेत्रों से अश्रुधारा बह रही थी, ऐसा प्रेम। और भट्टाचार्य वहां देख करके आश्चर्यचकित, ये क्या हो रहा है। बलभद्र भट्टाचार्य महाप्रभु कभी कभी जंगल से गुजरते और मधुर वाणी में जब कीर्तन करते तो सारी हिरनियां आ जाती उनके पास, प्रेम से हिरनियां देखती और उनके स्वर को सुन करके जैसे जैसे वो नृत्य करते, ये हिरनियां भी उनके आगे पीछे वैसे वैसे नृत्य करते हुए चलती। महाप्रभु बड़े प्रेम में आ जाते, सबके पीठ थपथपाते, और ये हिरनियां कभी कोई प्यार में आकर के महाप्रभु को चाटने लग जाती। कभी कभी अलग बाघ आते, और जब इन बाघों को, हिरणों को महाप्रभु देखते तो महाप्रभु को वृंदावन की स्मरण हो आती। और वृंदावन कैसा है? वृंदावन यत्र नैसर्ग दुर्वैराः सहासिन्न मृगादयाः मित्राणि वाजितावास धृतरुत्तर्षणादिकम। वृंदावन भगवान का दिव्य धाम है, वहां ना भूख है, ना क्रोध है, न ही प्यास है। यद्यपि मनुष्यों तथा हिंसक पशुओं में सहज वैर होता है, लेकिन वृंदावन में बिल्कुल वैर नहीं होता, सब एक दूसरे के साथ प्रेम से रहते हैं। ऐसा वृंदावन। ये सारे श्लोक महाप्रभु को वृंदावन के बारे में याद आने लगे, महाप्रभु प्रसन्न होने लगे और बार बार कृष्ण कृष्ण बोलते। तो ये 5-6 बाघ एक बार आए, इकट्ठे हो गए, वो भी कृष्ण कृष्ण बोल रहे हैं। और कभी कभी प्रेम से आकर के बाघ और हिरन, बाघ और हिरन, बाघ यूजली हिरन को देखेगा तो खा जाएगा, या हिरन डर के मारे भाग जाएगा, लेकिन यहाँ उल्टा हो रहा है। बाघ भी महाप्रभु को घेरे हुए हैं, हिरन भी महाप्रभु को घेरे हुए हैं, और महाप्रभु कृष्ण कृष्ण कर रहे हैं। तो बाघ और हिरन इतने प्रसन्न हो रहे हैं कि आपस में आलिंगन कर रहे हैं। लायन और डियर, शेर और हिरन
आपस में आलिंगन कर रहे हैं। ऐसे महाप्रभु के प्रेम का जो संचार, कृष्ण प्रेम का जो संचार है इन जीवों में हो रहा था, इन पशुओं में हो रहा था। महाप्रभु देख रहे हैं और मुस्कुरा रहे, अरे वाह, बाघ और हिरन गले लग करके नृत्य कर रहे हैं। और महाप्रभु जब कभी जोर जोर से हरि हरि बोल बोलते तो वहां के चिल्लाते जोर से हरि बोल, तो वहां के जो वृक्ष हिलने लगते और वृक्षों से पुष्प गिरने लगते। तो इस प्रकार से या वहां की बेलियां गिरती और महाप्रभु के चरणों को छू करके चली जाती। इस प्रकार से हवा तेज से बहती और सबको नचाती। ऐसा लगता कि पूरा जंगल इस समय कीर्तन कर रहा है, संकीर्तन करते हुए, और पूरे जंगल में आवाज इको हो के कृष्ण 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 हरि बोल हरि बोल हरि बोल की आवाज पूरे जंगल में गूंज रही है। जब जंगल में ऐसी आवाज गूंजने लगी, जानवर नृत्य कर रहे हैं, पेड़ नृत्य कर रहे हैं, बेलियां नृत्य कर रही हैं, पुष्प उड़ रहे हैं, तो उस समय पे वहां के तोते भी आ गए, वो भी बोलने लगे। कुछ तोते आकर के महाप्रभु के उंगली पर बैठ गए, और वो जो तोते वो जो बोल रहे थे, महाप्रभु को ऐसा भाव हुआ कि वो तो राधा और कृष्ण के गुण गा रहे हैं, जैसे वृंदावन में होता था। वो दोनों महाप्रभु के सामने आकर के राधा कृष्ण के गुण गा करके उड़ गए। फिर महाप्रभु आगे गए तो देखते हैं मोर है, मोर नृत्य कर रहे हैं कृष्ण के नाम पर। ऐसा सुंदर दृश्य वहां पर देखते हुए महाप्रभु जा रहे हैं और झारखंड पहुंचे हैं। झारखंड के जंगलों में झारखंड के चर अचर जीव को महाप्रभु ने मतवाला बना दिया, सारे मतवाले हो गए। झारखंड जो था ये भीलों का क्षेत्र था, तो वैसे ही यहाँ पर ट्राइबल एरिया था, तो यहाँ के लोग जो है ये इतने भगवान भक्ति वाले नहीं थे। लेकिन महाप्रभु जब आए तो इनके अंदर भी भगवत भक्ति सहज रूप से प्रकट हो गई। इस प्रकार से महाप्रभु झारखंड के जंगलों से होते हुए आगे बढ़े और सबको भगवत भावना देते हुए दक्षिण की यात्रा करी थी। दक्षिण से अब झारखंड, मतलब साउथ थे, साउथ से नॉर्थ पहुंचे हैं। और जब वहां के जंगलों को देखते, हर जगह पे कोई पत्थर देखते तो उन्हें लगता कि ये गोवर्धन है, कोई नदी, नदी देखते तो लगता उनको यमुना है। जिस भी गांव में जाते महाप्रभु प्रेम से कृष्ण कीर्तन करते, और वहां के जितने ब्राह्मण थे वो वहां पर आते, महाप्रभु को निमंत्रण देते, अपने घर में रखते और फिर उनको भोग भोग वगैरह देते। जहां जहां रुकते बलभद्र का काम था उस जगह में जाना और अन्न संग्रह करना। तो बलभद्र अन्न लेकर के चलता, फिर महाप्रभु कभी कभी जंगल में रुकना पड़ता, तो वो जंगली जो तरकारियां हैं, रूट वेजिटेबल्स, वो जंगल से उठा लाता। महाप्रभु को वो जंगल की जो तरकारियां बहुत प्रिय थी। और साथ में दूसरा जो सेवक था वो भी महाप्रभु के साथ साथ लगा रहा। महाप्रभु कभी कभी भावावेश में आते, बहुत रोते, और फिर जब होश में आते तो इन दोनों से बोलते कि कृष्ण की मुझ पर कितनी कृपा है, कितनी कृपा है। भगवान कृष्ण मुझे अकेले बुला रहे हैं। इन जंगलों में जब मैं बैठा हूं, मुझे ऐसा लगता है भगवान कृष्ण मेरे साथ हर पल चल रहे हैं। भगवान ने मुझे एकांत में अपने साथ रखा है, ऐसी मुझे भावना होती है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि भगवान ने मुझे इस प्रकार से बुलाया। और मैं गंगा नदी होते हुए अपनी माता से भी मिल पाया। भगवान ने मुझ पर कितनी कृपा करी है, कितनी कृपा करी है। इस प्रकार से बलभद्र से अपनी इच्छा वो बताते रहते, और फिर बलभद्र की तरफ अपना प्रेम दिखाते। बलभद्र, मैं बहुत आभारी हूँ, तुम मेरे साथ आए हो, तुम मेरी कितनी सेवा करते हो, तुम मेरे भोजन का ख्याल रखते हो। मैं तो उन्मत्त रहता हूँ, अगर तुम नहीं रहते तो मेरा क्या होता। बलभद्र कहता है, भगवान आप क्या कहते हैं, मैं तो पतित जीव हूँ, आपने मुझ पर कृपा करी है, आप मुझे अपने साथ लेकर के इन तीर्थों पर आ रहे हैं, मैं आपको ऐसा देख पा रहा हूँ, कितनी घटनाएं देखी भगवान, आपने मुझ पर कृपा किया है। मैं तो अत्यंत पतित हूँ, लेकिन आप मेरे हाथों का बना भोजन स्वीकार करते हैं। मैं तो कौवे से तुच्छ हूँ, लेकिन आपने मुझे गरुड़ बना दिया। इस प्रकार से बातें करते करते झारखंड पास हुआ, बिहार का बॉर्डर, उड़ीसा, बंगाल, बिहार का बॉर्डर क्रॉस, एंट्री इनटू उत्तर प्रदेश। काशी विश्वनाथ की जय हो। अब महाप्रभु पहुंचे हैं काशी, और काशी पहुंचते ही वहां पर वो मणिकर्णिका घाट, जय हो शिव जी की, मणिकर्णिका घाट में जाकर के उन्होंने स्नान किया है। मणिकर्णिका का नाम, मणि का अर्थ होता है रत्न, और कर्णिका का अर्थ होता है कान से।
तो यहाँ जो मणिकर्णिका के यहाँ घाट पर जब कोई प्राण त्यागता है तो ऐसी मान्यता है कि भगवान शिव उनके कानों में एक रत्न देते हैं। क्या रत्न है वो भगवान के नाम का रत्न है, राम नाम मणि, ये भगवान उनको देते हैं। तो राम राम सुनते सुनते जो व्यक्ति वहां से जाता है वो मुक्त हो जाता है। इसलिए मणिकर्णिका घाट बहुत पॉपुलर स्थान है। तो महाप्रभु वहां गए और वहां जाकर के उन्होंने स्नान किया। जब वो स्नान कर रहे थे वहां पर तपन मिश्रा आए। तपन मिश्रा ने देखा ये तो महाप्रभु हैं। उनको डाउट था कि महाप्रभु सन्यासी हो गए, पहले मिले थे सन्यासी वेश के पहले, लेकिन ये सन्यासी हो गए। फिर गए महाप्रभु को देखा, रहे तो सन्यासी महाप्रभु। फिर महाप्रभु को वो अपने घर ले आए और फिर अगले दिन काशी विश्वनाथ जी का दर्शन किया, बिंदु माधव के चरण कमलों का दर्शन किया और बाद में अपने घर पर बिठा करके उनके चरणों को धोया तपन मिश्र ने। फिर उस चरण के जो पादोदक जो जल था उसको ग्रहण किया प्रसाद रूप में, भोजन कराया। भोजन के बाद महाप्रभु विश्राम कर रहे थे, तब तपन मिश्र का पुत्र रघु वो भी वहां आया। उसने महाप्रभु के चरणों को पद्संवाहन दबाया, महाप्रभु को अच्छा लगा। शाम के समय पर चंद्रशेखर जो तपन मिश्र का मित्र थे वो भी वहां आए। चंद्रशेखर जाति के वैद्य थे, लेकिन वहां पर बनारस में वो मुनीम का जो मतलब का उनका पेशा था, वैद्य का काम नहीं करते थे, मुनीम का काम करते थे। चंद्रशेखर जब महाप्रभु के पास बैठे बोले, महाप्रभु आपको दर्शन करके बहुत अच्छा लग रहा है, हम आ तो गए यहाँ पर लेकिन इस काशी में भगवान कृष्ण की बात नहीं होती। काशी ज्ञान की नगरी है, वहां तो केवल ब्रह्म, वेदांत सूत्र, मीमांसा, न्याय, ऊंची ऊंची बातें, ऊंचे लोग ऊंची बात, ऐसा है वहां की बात। प्रेम की बात, कृष्ण के प्रेम की बात, कृष्ण कथाएं, उनके मुंह में कृष्ण जल्दी नहीं निकलता। विश्वनाथ जी निकलेंगे लेकिन कृष्ण नहीं निकलते जल्दी। अब काशी की बात अलग है। तो वो कहते हैं, ये तपन मिश्र कह रहे हैं और चंद्रशेखर आपस में, कि हमको थोड़ा सा यहाँ पर तकलीफ होती है कि सब जगह केवल माया 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 की बात, ब्रह्म की बात, चैतन्य की बात होती है, लेकिन कृष्ण की बात नहीं होती। तो हम दोनों केवल आपस में बात करते रहते कृष्ण कथा। अब आप आ गए ना महाप्रभु, इतना अच्छा लग रहा है आपके मुंह से कृष्ण कथा सुनकर के, क्या कहें, बड़ा आनंद आ रहा है, बहुत आनंद आ रहा है। हम दोनों आपको बहुत स्मरण करते हैं। आप तो साक्षात भगवान हैं और आप यहाँ आए, आपने हमको दर्शन दिया, हमें बहुत आनंद आ रहा है प्रभु, बहुत आनंद आ रहा है। और आप वृंदावन जा रहे हैं, लेकिन हमारी एक रिक्वेस्ट है महाप्रभु, थोड़े दिन और रुक जाइए वाराणसी में, यहाँ पर रहने वालों का भी आप उद्धार कर दीजिए, कुछ तो कीजिए। यहाँ के लोग इतने ज्यादा वेदांत में घुसे हुए हैं, इनको कृष्ण प्रेम इनको भी तो बांटिए। तो महाप्रभु मुस्कुरा रहे थे। महाप्रभु बोले, हाँ आया तो हूँ बांटने के लिए, लेकिन यहाँ मुझे कोई ग्राहक ही नहीं मिल रहा है, मैं तो बेचने आया हूँ कृष्ण का नाम, लेकिन ये काशी में मुझे कोई ग्राहक ही नहीं मिल रहा है, कोई एक ग्राहक तो मिल जाए। ऐसे ऐसे प्यार से लोग बातें कर रहे थे, प्रेम में बातें करते करते महाप्रभु उनकी बातें सुन करके महाप्रभु वहां 10 दिन रुके। हालांकि उनका कोई ऐसा प्लान नहीं था कि मैं यहाँ 10 दिन रुकूंगा, फिर भी 10 दिन रुके। वहां पर एक महाराष्ट्रियन ब्राह्मण मिला जो महाप्रभु को देख करके बहुत आनंदित हुआ, और वो महाराष्ट्रियन ब्राह्मण ने कई बार भगवान को बोला, आप मेरे यहाँ आकर के भोग लगाए। महाप्रभु बोलते थे, अरे मेरे को कहीं और बुलाया गया है, मैं अभी नहीं आ सकता, फिर कभी आऊंगा। और क्योंकि महाप्रभु को ऐसा था कि महाप्रभु मायावादी सन्यासियों से डरते थे, मतलब ज्यादा इनके साथ कौन मुंह लगे, कृष्ण भक्ति लेनी नहीं है। महाप्रभु को अपने कृष्ण भक्ति में ही आनंद था, उनको ऐसा ही संगत करना अच्छा लगता था जहाँ कृष्ण की चर्चा हो। अनर्गल बातें और तर्क की बातें और तर्क वितर्क में उनको पढ़ना नहीं था, तो इसलिए वो अवॉइड करते थे ये क्राउड कि नहीं मुझे मिलना ही नहीं है। लेकिन वहां पर एक प्रकाशानंद सरस्वती नाम के एक महान जो है वेदांती अद्वैती सन्यासी रहते थे। वे अपने अनुयायियों को बहुत बड़ी सभा वे अपने अनुयायियों की एक बहुत बड़ी सभा को वेदांत दर्शन पढ़ाया करते थे। उनके 10,000 शिष्य थे। एक ब्राह्मण जिसने श्री चैतन्य महाप्रभु के विचित्र व्यवहार को देखा था, वह प्रकाशानंद के पास गया और उसने प्रकाशानंद के सामने महाप्रभु की तारीफ करना शुरू किया। प्रकाशानंद को इतना रोष आया, घमंड था ना, अहंकार था। उनके इतने 10,000 शिष्य, उनके सामने आके ये ब्राह्मण बोलता है
चैतन्य महाप्रभु ये हैं, ऐसी इतनी भाव में रहते हैं, ऐसी कृष्ण कथा कहते हैं, सुनते ही लगता है बस कृष्ण के बारे में जाप करने लग जाओ। आप चलिए, आप देखिए क्या सन्यासी है, ऐसा सन्यासी तो देखा ही नहीं। प्रकाशानंद बोलते हैं चुप करो। अरे बोलते नहीं नहीं महाप्रभु, आप नहीं प्रकाशानंद जी, आपको बता रहा हूं, उनको आप दर्शन करने मात्र से आप दीवाने हो जाओगे। कैसे दिखते हैं? अरे शरीर ही अपने आप में सुगठित है, अत्यंत अलंकृत है, और रंग तो उनका सोने के जैसा चमकता हुआ, तो अलग ही प्रकाशमान है वो। और लंबी लंबी भुजाएं, और नेत्र आप देखेंगे प्रकाशानंद जी, कमल नयन इतने सुंदर हैं कि आप कुछ और देखना चाहोगे ही नहीं। आप निकलोगे तो आपके आंखों के सामने वो नेत्र घूमते रहेंगे। और जितने ईश्वर के अंदर लक्षण होते हैं, अगर कोई पूछे कि ईश्वर कैसा दिखता है, तो आपसे कह रहा हूं प्रकाशानंद जी, आप चैतन्य महाप्रभु के दर्शन करो, वो ईश्वर जैसे हैं। जो जो महाभागवत के लक्षण बताए गए ना, भगवत गीता श्रीमद् भागवत में, प्रकाशानंद जी सारे लक्षण चैतन्य महाप्रभु के अंदर प्रकट हैं। और कभी कभी तो उनके उनके पास मैं बैठा था, मैंने देखा कि निरंतर उनके मुख से कृष्ण नाम चलता है। निरंतर कृष्ण नाम जीवातार गाय, दुई नेत्र अश्रु बहे गंगाधार प्राय। अरे कह रहे हैं कि उनके नेत्रों से जैसे गंगा के झरने जैसे अश्रुधार बहती रहती है, और मुख से केवल कृष्ण कृष्ण नाम होता है। इतने भावाविष्ट हो जाते हैं कृष्ण नाम में कि नाचने लगते हैं, गाते हैं, रोते हैं, सिंह की तरह गर्जना करते हैं, कभी कभी तो वो अचेत हो जाते हैं। उनका नाम है श्री कृष्ण चैतन्य, और सारे जगत के लिए जो नाम शुभ है वो तो उनका नाम है। और यथा नाम तथा गुण, जैसा उनका नाम है वैसे ही उनके गुण भी अद्वितीय हैं। अरे उनको देखने से लगता है जैसे भगवान के सारे गुण उनके अंदर हैं। ये जो गुण है मैं आपको बता रहा हूं प्रकाशानंद जी, बिल्कुल ऑर्डिनरी नहीं है, ये असामान्य है। ऐसे मैं बोल रहा हूं तो आप विश्वास नहीं करोगे, आप एक बार देख तो लो, तब आपको पता चलेगा कैसा है। प्रकाशानंद सुन रहे थे, उनको अच्छा ही नहीं लग रहा अंदर से, ये क्या बोले जा रहे हैं, हंसने लगे जोर जोर से। चुप करो, तुम क्या जानो, ऐसा कोई सन्यासी होता है क्या? ये रोता है, गाता है, हंसता है, क्या बोल रहे हो तुम? पाखंडी है, ढोंगी है। सन्यासी ये काम करते हैं क्या? ढोल पीट पीट कर नृत्य करते रहते हैं, भगवान का नाम ले रहे, कृष्ण कृष्ण कर रहे, ये थोड़ी करता है सन्यासी। ये भारतीय संप्रदाय से दीक्षित हैं, तो उनको तो वेदांत श्रवण करना चाहिए, और तुम जाकर के उसको सुन करके आ रहे हो, उसकी तारीफ कर रहे हो। सार्वभौम भट्टाचार्य को मैं जानता था, वो इतने अच्छे वेदांती थे, क्या तर्क शास्त्र में वो निपुण थे, पता नहीं क्या कर दिया है चैतन्य ने। कृष्ण नहीं बोलते थे वो, कृष्ण उनके मुंह से निकलता नहीं था, कृष्ण चैतन्य नहीं निकलता था प्रकाशानंद से। क्या कर दिया इस चैतन्य ने? ये चैतन्य ना जरूर, इसको इंद्रजाल, इसको जादूगिरी आती है कुछ, तो ये सबको वशीकरण करता है, कोई तो माया ऐसा मंत्र फूक देता है। तुम इससे बच करके रहना। सार्वभौम भट्टाचार्य को तो उसने बिगाड़ दिया, अपने जैसा बना लिया, और पता नहीं कितनों को बनाएगा ये अपने जैसे। ये चैतन्य, ये कोई सन्यासी नहीं है, सन्यासी के नाम पर तो ये पता नहीं क्या कर रहा है ये। तुम इसकी बातें मत सुनना। चैतन्य नाम तारा भावु गण लया, देशे देशे ग्रामे ग्रामे बुलाया नचाया। ये चैतन्य नाम लिया इसने, और नाम लेकर के ये जगह जगह में घूम रहा है। ऐसे थोड़ी करते हैं हम लोग, ये गाँव में घूम घूम करके क्या बताना चाह रहा है सबको। तो तुम लोग इसके चक्कर में मत पड़ो, विद्वानों के भी मन के भी दिमाग को ये खराब कर देगा। तुम इससे मिलने मत जाना, तुम केवल वेदांत सुनना। ऐसे उच्छृंखल का संग करोगे, मैं तुम्हें बताया देता हूं, तुम्हारा ये लोग तो नष्ट हो जाएगा, तुम्हारा परलोक भी नष्ट हो जाएगा। इस चैतन्य के पास तुम मत जाना। वो ब्राह्मण सुना, ब्राह्मण ने तो दर्शन किए थे ना चैतन्य महाप्रभु के। प्रकाशानंद की बात सुनकर के ब्राह्मण थक गया। ब्राह्मण बोला इनसे बोल करके कुछ फायदा नहीं है, तो बेचारा थोड़ा दुखी हुआ और बोला ठीक है प्रभु, कृष्ण कृष्ण कर करके वहां से निकल गया। वो तो ऑलरेडी इंप्रेस था महाप्रभु से। ब्राह्मण आया फिर भगवान के पास और बोला महाप्रभु, मैंने आपके दर्शन किए हैं, मैं जानता हूं आप कैसे हैं, ये प्रकाशानंद नहीं जानते, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप प्रकाशानंद से मिलिए। उनके 10,000 शिष्य हैं, अगर आप प्रकाशानंद को इंप्रेस कर देंगे तो वो बाकी लोग भी बदल जाएंगे, आप कितनों को आप बदल देंगे। तो महाप्रभु हंस रहे हैं।
महाप्रभु ने ब्राह्मण को कहा, जो ही मैंने उस ब्राह्मण ने कहा महाप्रभु को पहले कि भगवान आपसे क्या बताऊं, मैं आपका नाम बता रहा हूं कि उनका नाम कृष्ण चैतन्य महाप्रभु है, लेकिन प्रकाशानंद को इतना घमंड है कि उनके मुख से कृष्ण नाम नहीं निकल रहा, वो चैतन्य चैतन्य कर रहे हैं, लेकिन घमंड इतना है, अहंकार के, वो कृष्ण नाम लेना नहीं चाहते। आपके नाम में कृष्ण चैतन्य वो बोलना नहीं चाहते, तो आप कुछ कीजिए कि वो उनके मुख से भी कृष्ण नाम बुलवाइए। ये क्यों नहीं ले रहे कृष्ण नाम और हरि नाम, ऐसा क्या है? चैतन्य नाम बोल रहे हैं लेकिन ये नहीं बोल रहे। महाप्रभु ने कहा, कृष्ण का पवित्र नाम सबके मुख पर नहीं आता, ये मायावादी है, तो इनके मुख से ब्रह्म शब्द निकलेगा, चैतन्य शब्द निकलेगा, लेकिन कृष्ण की भक्ति को, कृष्ण को ये जानते नहीं। इन्हें लगता है कृष्ण यानी कोई आदमी, ये कृष्ण को ये छोटा समझते हैं। इन्हें लगता है भगवान मतलब कोई तो कॉन्शियसनेस, चैतन्य मतलब कॉन्शियसनेस, चेतना। इन्हें लगता है भगवान मतलब कोई एनर्जी, कोई सुपर पावर, कोई सुपर कॉन्शियसनेस। भगवान वो आदमी बनकर के प्रकट हो सकते हैं, एक पुरुष बनकर के प्रकट होकर के लीलाएं कर सकते हैं, वो नहीं मानेंगे। उनको लगता है ये तो कोई, कृष्ण तो कोई आदमी थे, उनके अंदर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर थी, बस दैट्स ऑल। उनके अंदर से कोई चेतना बोल रही थी, वो चेतना भगवान है। ये नहीं समझते कि भगवान कृष्ण का नाम और भगवान कृष्ण का अवतार, भगवान कृष्ण का फॉर्म, ये सब वही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। ये नहीं समझ रहे हैं कि जो ब्रह्म है, जो चैतन्य है, वही भगवान कृष्ण है। अभी इनके अंदर वो श्रद्धा नहीं आई है, तो इनके मुख में ये सब नाम नहीं आएंगे। इसलिए आप चिंता मत करो, आगे चल करके देखा जाएगा। मैं भी आया हूं इस शहर में इस नाम को बेचने के लिए, लेकिन मुझे वैसे ग्राहक नहीं मिल रहे हैं, फिर भी मैं प्रयास जरूर करूंगा। और फिर ये कह करके चैतन्य महाप्रभु ने उस ब्राह्मण को अपना भक्त बनाया, उसको दीक्षित किया, और अगले दिन फिर वहां से वो उठे और उठ करके फिर मथुरा चले गए। जब श्री चैतन्य महाप्रभु मथुरा जा रहे थे, 3 भक्त उनके साथ चलने लगे। महाप्रभु ने उनको दूर से मना किया और कहा कि आप लोग जाइए, मैं अकेले यात्रा करना चाहता हूं, तो मैं मथुरा अकेले जाऊंगा। महाप्रभु काशी से निकल गए, मथुरा की तरफ चले गए। जो पीछे लोग रह गए थे, इतना प्रेम उन्होंने पाया महाप्रभु से कि जब महाप्रभु छोड़ करके जाते हैं तो सबके दिल रोते हैं। सब लोग यहाँ पर 3 दिन तक रोते रहे और बार बार महाप्रभु की चर्चा, महाप्रभु की बातें। महाप्रभु चढ़े थे जैसे, दिमाग पर उतरते नहीं, होता है ना कभी कभी, जिसको हम प्रेम करते हैं वो हमको छोड़ करके जा रहे हैं, हमारे रिलेटिव्स, तो ऐसा लगता है जैसे दिल फट जाएगा। तो ऐसा इनकी दशा हो गई थी। 10 दिन महाप्रभु रुके थे किसी के घर में, तो घर छोड़ते ही घर कितना सूना हो जाएगा। तो महाप्रभु की ही चर्चा कर रहे थे। जब मथुरा की तरफ जा रहे थे तो महाप्रभु बीच रास्ते में प्रयाग में पहुंचे। प्रयाग में उन्होंने संगम में स्नान किया, वहां गंगा जी है और यमुना जी का संगम है। जैसे ही यमुना में स्नान किया, महाप्रभु एकदम भावाविष्ट हो गए, वृंदावन उनके अंदर प्रकट हो गया और कूद पड़े। भावाविष्ट हो गए तो बलभद्र भट्टाचार्य ने देखा, अरे कुछ हो ना जाए, बलभद्र भट्टाचार्य ने तुरंत उनको पकड़ा, होश में रखा और 3 दिन तक वहां रहे और खूब कृष्ण का नाम उन्होंने खूब जपा, और कृष्ण का नाम का जो प्रेम है वो उन्होंने सबको बांटा, वहां के लोगों को उद्धार किया। और मथुरा जब जा रहे थे, रास्ते में कई बार यमुना नदी मिली और यमुना को देखते ही महाप्रभु से रहता नहीं, उसमें कूद जाते और खूब जल क्रीड़ा करते, और फिर धीरे धीरे मथुरा के बॉर्डर पे आ गए। जैसे ही मथुरा देखा, महाप्रभु एकदम प्रेमाविष्ट होकर के गिर गए। मथुरा को उन्होंने दंडवत प्रणाम किया और वहां पर पहुंचने के बाद पहले विश्राम घाट गए, वहां जाके स्नान किया, कृष्ण जन्मभूमि का दर्शन किया, केशव जी का दर्शन किया मथुरा में, और जोर जोर से नृत्य किया, हुंकार भरने लगे। और फिर एक ब्राह्मण वहां पर आया और महाप्रभु के चरणों में वो गिर गया। ब्राह्मण और महाप्रभु दोनों भावाविष्ट होकर के नृत्य करने लगे और दोनों के अंदर दिव्य प्रेम जाग उठा। लोग वहां पर देख रहे थे और लोग कहने लगे, बातें होने लगी कि अरे, चैतन्य महाप्रभु के दर्शन मात्र से ही हर व्यक्ति कृष्ण के प्रेम में मतवाला हो जाता है।
हर कोई हंस रहा है, कीर्तन कर रहा है, कृष्ण के पवित्र नाम को ले रहा है। लगता है जैसे ये साक्षात भगवान कृष्ण के अवतार है। इसके बाद श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु उस ब्राह्मण को लेकर को एक और ले गए। फिर एकांत स्थान में बैठे ब्राह्मण, ये बूढ़ा ब्राह्मण था, और भगवान बैठे। और भगवान ने कहा, आप वृद्ध हैं, आप निष्ठावान हैं, आपके अंदर इतना प्रेम भगवान श्री कृष्ण के लिए कहाँ से आया? तो उस ब्राह्मण ने कहा, मैं माधवेंद्रपुरी जब यहाँ आए थे भ्रमण करने के लिए, महाप्रभु माधवेंद्रपुरी मेरे घर में ही रहे थे, मेरे घर में उन्होंने भोजन लिया था। ये माधवेंद्रपुरी की कृपा है जो मैं, मेरे अंदर ये कृष्ण प्रेम यदि आपको दिखाई दे रहा है तो ये मेरे गुरुदेव की कृपा है। उन्होंने ही गोपाल के जो अर्च विग्रह का स्थापना किया था और मैंने उनकी सेवा की थी। आज भी गोवर्धन पर्वत पर उस अर्च विग्रह की पूजा की जाती है। महाप्रभु सुने, अरे माधवेंद्रपुरी! महाप्रभु प्रसन्न हो गए। और फिर उस ब्राह्मण ने कहा, यदि आप बुरा ना माने तो मेरे घर पे आप भोजन लेंगे? माधवेंद्र प्रभु ने कहा, अरे आप तो मेरे गुरु हैं। आप सॉरी, महाप्रभु ने कहा, आप तो मेरे गुरु हैं, आप माधवेंद्रपुरी के साथ थे, माधवेंद्रपुरी ने आपके घर में भोजन किया है, तो मैं कैसे आपको मना कर सकता हूँ? मैं बिल्कुल आप ही के घर में भोजन ग्रहण करूंगा। और खूब दोनों में ऐसी प्रेम वाली बातें हुई। ब्राह्मण लेकर के गया महाप्रभु को अपने घर। बलभद्र भट्टाचार्य भी पीछे पीछे वो सेवक लगा हुआ था, वो भी किचन में गया और फिर हेल्प किया और पूरा भोजन बनाया गया और महाप्रभु को भोजन दिया। ये जो ब्राह्मण था सोनाड़िया जाति का ब्राह्मण था। हालांकि सन्यासी ऐसे ब्राह्मणों के घर नहीं जाते क्योंकि ये निम्न जाति के ब्राह्मण हैं। फिर भी महाप्रभु को ऐसा था कि अरे नहीं, माधवेंद्रपुरी ने जिसके घर में भोग लगाया है मैं उसके घर में ही भोजन करूंगा। और इस प्रकार से उसके घर में भोजन किया महाप्रभु ने। उसके बाद इस वार्ता के बाद ब्राह्मण श्री चैतन्य ने महाप्रभु को भोजन करवाया। फिर मथुरा के निवासी महाप्रभु के दर्शन करने को आए और अनेकों लाखों लोग वहां पर आए जिनको महाप्रभु ने दर्शन दिया। फिर महाप्रभु यमुना तट पे गए, वहां पर स्वयंभू, विश्राम घाट, दीर्घ विष्णु, महाविद्या तथा गोकर्ण सम्मिलित हैं। अलग अलग वन देखे, तालवन, कुमुदवन, बहुलावन इत्यादि। और सब जो जो भी वो देखते, गौओं को देखते मंत्रमुग्ध हो जाते, पेड़ों को देखते मंत्रमुग्ध हो जाते, गाय भी आकर के उनको चाटने लग जाती, हिरणिया आती चाटने लग जाती, जितने जानवर वहां के थे सब महाप्रभु को आकर के प्रेम दिखाते। और फल फूल से लदे फल वृक्षों से गिर जाते महाप्रभु के चरणों में और महाप्रभु आनंद अतिरेक में खोकर के नृत्य करते, नाचते, कृष्ण कृष्ण करते। और जो वहां के तोते इत्यादि सभी आते और महाप्रभु को सुना सुना करके अच्छी अच्छी बातें जाते। और भगवान उसी भाव में रहते और सबको कहते, कीर्तन करो, कीर्तन करो, कीर्तन करो। महाप्रभु एक जगह पे गए और वहां पर उन्होंने मोर को नृत्य करते देखा और उन्हें कृष्ण की स्मृति जाग आई। और कृष्ण की स्मृति जाग आते ही वो मूर्छित होकर के गिर गए। मैं 1-2 मिनट और लेती हूँ, क्लास खत्म करती हूँ, 2-4 श्लोक बाकी है। उन्होंने तुरंत महाप्रभु के शरीर पर फिर बलभद्र ने पानी छिड़का, उनको होश में लाया। चैतन्य महाप्रभु का मन कृष्ण के प्रेम में भ्रमण कर रहा था और जिसको वो मिलते वो सबको कहते, कीर्तन करो, कीर्तन करो। भट्टाचार्य तथा ब्राह्मण दोनों ही कृष्ण के कीर्तन करते रहते। जब महाप्रभु जगन्नाथपुरी में थे तो उन्हें याद आती थी तो वो पागल हो जाते थे वृंदावन को सोच करके। लेकिन इस समय महाप्रभु जब मथुरा आए उनका प्रेम 1000 गुना बढ़ा और जब वृंदावन आए तो उनका प्रेम लाखों गुना बढ़ गया। उस प्रेम में जो कोई भी महाप्रभु के करीब आता उनके अंदर भी लाखों गुना प्रेम का संचार होने लगा था। इस प्रकार से रूप कृष्णदास कविराज जी कहते हैं कि मैंने महाप्रभु के वृंदावन यात्रा की लीलाओं का वर्णन किया है। जो कोई भी इनको पढ़ेगा उन्हें कृष्ण प्रेम प्राप्त होगा। वो और अंत में कहते हैं, सारा संसार श्री चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं की बाढ़ में डूब गया। कोई भी व्यक्ति अपनी शक्ति के अनुसार ही उसी जल में तैर सकता है। श्री रूप तथा श्री रघुनाथ चरण कमल में प्रार्थना करते हुए, सदैव उनकी कृपा की आकांक्षा करते हुए, मैं कृष्णदास उनके चरण चिन्हों का अनुगमन करते हुए चैतन्य चरितामृत कह रहा हूँ। इस प्रकार हमने 17वां अध्याय समाप्त किया। कल हम लोग
वृंदावन की और भी लीलाएं सुनेंगे। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, हरि बोल। आप लोगों का दिन और रात चैतन्य में हो। हरि बोल, थैंक यू। हरि बोल।